सज्जनों, हम बहुत भाग्यों वाले जीव हैं जिन्हें एक पूर्ण संत सद्गुरु से नामदान की बख्शिश हुई है। हमें एक पूर्ण सद्गुरु की शरण मिली है। उन्होंने नाम दीक्षा दे करके हमें अपनी शरण बख्शी है, हमें अपने साथ जोड़ लिया है और हमारी जिम्मेदारी ले ली है। नामदान की बख्शिश हो जाना ऐसा है जैसे कुल मालिक ने हमारी झोली में नाम रूपी खजाना डाल दिया। नामदान की बख्शिश कर मालिक ने हमें ये बता दिया है कि वो भी हमसे मिलना चाहता है, वो भी अपने बच्चों से अब मिलाप करना चाहता है। इसीलिए उसने नाम रूपी खजाना एक पूर्ण सद्गुरु के हाथ में दिया होता है और वो उन्हीं के माध्यम से हमें ये नाम रूपी दौलत प्रदान करता है ताकि हम उसके नाम का जाप करके अपने सच्चे लोग सचखंड जा सकें, उस कुल मालिक से मिलाप कर सकें। प्यारे सज्जनों, आज इस सत्संग में एक सत्संगी भगत के कुछ अनुभव सुनने को आपको मिलेंगे। प्यारे सज्जनों, ये अनुभव सत्संगी भगत जी ने अपने कुछ मित्रों और सत्संगियों को साझा किए हैं। वो भगत जी दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्हें हाल ही में नाम मिला है। उनके मार्ग पर चलने का कारण थे उनके मित्र, जो कि उनके पड़ोस में ही रहते थे। वो एक सत्संगी परिवार था जिनके घर उनका आना जाना लगा रहता था। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता के कारण ही दोनों परिवारों की अच्छी बनती थी। एक दूसरे के घर आना जाना था। सज्जनों, आप तो जानते ही हैं, जहाँ पर मालिक के प्यारे होते हैं वहाँ पर नाम की कमाई करने वाले होते हैं। उनको देखकर और लोग भी प्रभावित होते हैं। उनकी रहनी सहनी को देखकर और लोग भी उनसे आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही वह उनको देखकर बहुत प्रभावित होते थे। वह अक्सर उनसे पूछते थे कि आपको नाम मिला है, आप नाम की चर्चा क्यों करते हैं, ये नाम क्या होता है और उसे लेने के लिए क्या करना पड़ता है, ये कहाँ से मिलता है। ये प्रश्न उन्होंने अपने मित्र से पूछे। ये बातें सुनकर पहले तो उनके जो सत्संगी मित्र थे वो मुस्कुरा देते थे। उन्होंने कहा कि ये नाम कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। जब वो मिल जाता है तभी उसका एहसास होता है। उन्होंने कहा, इसका क्या मतलब है। जब किसी को नाम मिल जाता है तो ऐसे प्रश्न उससे पूछने लग गए। तो उन्होंने कहा कि ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप इस मार्ग पर चलेंगे। ऐसे ही दोनों बैठकर बातें करते थे और उन्होंने कहा, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता। जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है तब हमें एक पूर्ण संत महापुरुष के द्वारा नाम की बख्शिश होती है। हमें सचखंड को लेकर के जाना उन महापुरुषों की जिम्मेदारी होती है। वो सद्गुरु, वो महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं जिन्होंने उनसे नाम लिया होता है या फिर जिनको उन्होंने नाम की बख्शिश की होती है, वो अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के पास चले जाएं, उस कुल मालिक के साथ उनका मिलाप हो जाए, उनका आना जाना खत्म हो जाए, जीना मरना खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शिश से एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसका कोई मोल नहीं। जब ये जीव को मिल जाता है तो उसकी खुशी जाहिर नहीं की जा सकती। कुछ सत्संगी प्रेमियों से ये सुनने को मिला है, जब उन्हें नामदान की बख्शिश हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत उन्हें मिल गई है जिसका कोई मोल नहीं है। वो अनमोल दौलत हमारे सद्गुरु ने हमारी झोली में डाल दी। हमें करोड़ों जीवों में से सद्गुरु ने वो दौलत हमें ही दी। इतनी दुनिया में ऐसे सद्गुरु ने हमें ढूंढ कर अपनी कृपा की, हमें नाम की बख्शिश की, अपनी शरण बख्शी, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि से बचाया, इस माया की नगरी से हमें बचा लिया। ये सारी बातें उन्होंने बैठकर आपस में की। सत्संगियों का कहना है कि नाम से ऊपर कुछ नहीं है।
अगर आपको एक पूर्ण संत सदगुरु के द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती तो आप बहुत ही भागों वाले जीव हो। आपको सदगुरु ने इतने करोड़ों जीवों में से चुना है, आपको नाम की बख्शिश की है, तो आप समझ सकते हैं आप कितने भागों वाले हैं। आपको वो नाम रूपी खजाना मिल गया है जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितनी ठोकरें खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं। उन्हें कहीं से मालिक से मिलाप करवाने वाला एक पूर्ण संत महापुरुष मिल जाए जो उन्हें रास्ता बता सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, तो आप देख सकते हैं पहले जो समय था तब कैसे लोगों को नाम के लिए भटकना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि राजा पीपा कैसे सदगुरु के पास नाम की भिक्षा लेने के लिए गए थे, जबकि वो एक राजा थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बनकर सदगुरु की कुटिया में पहुँचे। उनसे अर्ज की कि मुझे नाम लेना है, मुझे अपने नामदान की बख्शिश कीजिए। उस समय सदगुरु ने उनकी इतनी लगन देखकर, उनकी मालिक से मिलने की इतनी तड़प देखकर ये फरमा दिया कि जो ये कटौती में पानी है इसे ग्रहण करो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में कुछ मनोग्रस्त विचार आ गए कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ, मैं ये पानी क्यों पीऊँ। उस समय सदगुरु इतने दयालु हो गए थे कि वो चाहते तो राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ जाता और मालिक के धाम में पहुंच जाते। लेकिन वो भी उनकी ही मौज थी, कुल मालिक की मौज थी कि उन्होंने कुछ देर और भटकना था, कुछ देर और अभ्यास करना था, तब जाकर उन्हें नामदान की बख्शिश हुई, उनका कुल मालिक से मिलाप हुआ। साध संगत जी, आज के समय में हमें कितनी आसानी से नामदान की बख्शिश हो जाती, कितनी आसानी से हमें नाम मिल जाता है। हम सोच भी नहीं सकते वो नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से हमें मिल जाएगी, जिसे पाने के लिए राजा महाराजे भटकते थे, हमें इतनी आसानी से वो मिल जाती है। जो सत्संग, जो नामदान के बाद हमें सदगुरु के द्वारा बताए गए नियमों पर चलना है, जिनसे हमें नामदान की बख्शिश ली है, वो हमारे गुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं। उनके बताए गए नियमों पर हमें चलना होता है, उनकी बताई गई बातों पर हमें चलना है। वो कहते हैं कि वैसा होना चाहिए, क्योंकि गुरु का हुक्म ही मालिक का हुक्म है। अगर हम अपने सदगुरु को एक साधारण जीव समझते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो तो खुद मालिक है, वो तो खुद रब है। हमारे लिए इस सृष्टि में आते हैं, केवल हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं, उनका यहाँ आने का कोई और मकसद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मेरे प्यारे जीव इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए और वापस अपने सचखंड चले जाएं। इसीलिए वो केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को नाम सिमरन के लिए, भजन सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन नामदान के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके बताई गई बातों पर कितना अमल करते हैं, हमें उनकी बातों पर कितना चलना है। अगर जीव का उनसे प्यार है, अगर जीव का उस मालिक से प्यार है, तो वो कभी भी नाम सिमरन में नागा नहीं करता, भजन सिमरन में कभी नागा नहीं करता। वो बताई गई बातों पर अमल करता है, अपने सदगुरु की खुशियाँ हासिल करता है। नामदान देकर सदगुरु ने अपनी तरफ से सभी फर्ज निभा दिए। उस कुल मालिक ने हमें वह सब कुछ बता दिया, वो नाम रूपी दौलत हमें दे दी। उसके बाद बारी हमारी होती है, हमें उसके ऊपर चलना होता है, सदगुरु की बताई गई बातों पर अमल करना होता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम में से कुछ सत्संगी ऐसे भी हैं जो सदगुरु की बताई गई बातों पर अमल नहीं करते और भजन सिमरन नहीं करते। प्यारे सज्जनों, ये बातें सुनकर के वो सत्संगी बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया हो।
उनके अंदर एक तड़प पैदा हुई कि उन्हें भी नाम लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी रूहानियत से जुड़ना है। और कुछ देर बाद उन्हें नाम की बख्शिश हो गई। जैसा कि आपको पता ही है, नाम बख्शिश के समय संत सद्गुरु के द्वारा बताया जाता है, उनकी सभी बातों की पालना करना होता है। ऐसे ही उस सत्संगी ने भी महापुरुषों की बातों का पालन शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने लगा। उसको देखकर उसके परिवार वाले भी प्रभावित हुए, वो भी इस मार्ग पर चलने लगे। उनका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया। वो रोजाना भजन सिमरन करने लगे। उन्होंने सत्संग भी बहुत सुन लिए थे, जिसके कारण उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन जब वो भजन सिमरन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है, मेरे भजन सिमरन में रुकावट डाल रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब मेरे अंदर से मन कहता है कि मत बैठो, फिर मन मना करता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है। और जब भी मैं बैठता हूँ तो काल का साया सामने आ जाता है, जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ। आवाज़ आती है कि मत बैठो और मन उठने को करता है। और कभी कभी तो मैं अपनी तरफ देखकर अपने से ही प्रश्न पूछता हूँ कि मैं इतना कैसे बदल गया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पर चलूँगा। यही बात उन्होंने अपने मित्र से कही। जब ये बातें उन्होंने अपने सत्संगी मित्र से की तो वो समझ गए इनकी क्या समस्या है, इनके साथ क्या हो रहा। तो उन्होंने कहा कि जब जीव को सद्गुरु के द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तब जीव नाम सिमरन में बैठना शुरू कर देता है, भजन सिमरन में बैठना शुरू कर देता है। कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है कि उनसे नाम सिमरन नहीं हो पाता, काल उनके रास्ते में रुकावटें डालने लगता है। इससे उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रुकावटें काल की होती हैं, वह इसलिए होती हैं क्योंकि इससे पहले हम उसके अधीन थे। जब हमें नाम की बख्शिश हो गए तब हम अपने सद्गुरु के अधीन हो गए, कुल मालिक के अधीन हो गए। और ये सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। ये जायज़ सी बात है कि जब हम किसी के अधीन हों और एकदम से हमें समझ में आ जाए, माया का पर्दा आँखों से हट जाए, हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो जिसके हम अधीन थे वो हमारे मार्ग में रुकावट तो डालेगा ही। वह तो नहीं चाहेगा कि ये जीव हमारे दायरे से छूटकर कुल मालिक से मिलाप कर ले। वो तो चाहता है कि ये मेरे ही अधीन रहे, इसी मोह माया में ये फंसा रहे, ये बार बार जन्मता रहे, मरता रहे। लेकिन जब एक पूर्ण संत सद्गुरु के द्वारा हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है तब हमारे ऊपर उसका कोई जोर नहीं चलता। वह कुल मालिक हमारी संभाल करता है, सद्गुरु हमारी संभाल करता है। हमें उस काल से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है। काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उस कुल मालिक ने ले ली है, सद्गुरु ने ले ली है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपना काम करो, मन को अपना काम करने दो, काल को अपना काम करने दो। आप केवल नाम सिमरन पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ दें, अपने सद्गुरु पर छोड़ दें। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी पूर्ण संत सद्गुरु ने ले ली है। वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, वो आपकी संभाल करेंगे। प्यारे सज्जनों, हमें भी अपने सद्गुरु के कहे के अनुसार सच्चे नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है, भजन बंदगी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर भजन पे बैठना है, सद्गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास बनाए रखना है। वो हमारी संभाल जरूर करेंगे।